इंडिया एक और मेगा बैंक मर्जर के लिए रेडी हो रहा है और अगर ये हुआ तो हमारे बैंकिंग सेक्टर का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। पर सवाल यह है कि ये बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रांग बनाएगा कि वीक बनाएगा। गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स को फिर से मर्ज करने का प्लान बना रही है 2 से 3 ट्रांचेस में। एसबीआई भी इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लार्जर बैंक ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पुश करते हैं। मर्जर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बैंक का साइज और कैपिटल बेस दोनों स्ट्रांग हो जाता है, जिससे वो बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देने में और इकोनॉमिक शॉक्स को हैंडल करने में कैपेबल हो जाते हैं। साथ ही दो बैंक्स का मर्जर होने से डुप्लीकेट ब्रांचेस, डुप्लीकेट स्टाफ्स और एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मतलब पैसा बचता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑपरेशनल वीकनेस को कंट्रोल करना इजी हो जाता है क्योंकि मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज हो जाती है। मर्जर के कुछ डाउन साइड्स भी हैं। दो अलग कल्चर, दो अलग सिस्टम, दो अलग वर्किंग स्टाइल, सबको साथ में लाना टफ होता है। इससे एम्प्लॉइज का मोराल भी डाउन हो सकता है। आईटी सिस्टम्स को कंबाइन करना एक मैसिव रिस्क होता है। एक छोटा सा ग्लिच बिलियंस ऑफ कस्टमर्स को इंपैक्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक वीक बैंक को एक स्ट्रॉन्ग बैंक से मर्ज कर दिया जाता है तो वीक बैंक के प्रॉब्लम्स भी स्ट्रॉन्ग बैंक की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इंडिया को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स चाहिए, पर स्ट्रेंथ सिर्फ साइज से नहीं आती है। गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड यू प्रेफर? इंडिया को बिगर बैंक्स बनाने चाहिए कि बेटर बैंक्स बनाने चाहिए? डू कमेंट योर ओपिनियन और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें द मार्केट मॉनिटाइजर।